दिल्ली में आज से अनलॉक का दूसरा फेज, मिली पाबंदियों में रियायत। दिल्ली में बाजार, मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स खुलेंगे और इवन फॉर्मूले की तर्ज पर खोला जाएगा। दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। आज से लागू होगा ऑड इवन फॉर्मूला। आज से दिल्ली मेट्रो की भी शुरुआत, 50% क्षमता के साथ होगा संचालन। निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ काम करेंगे, बाकी 50% स्टाफ घर से काम करेगा। आज से महाराष्ट्र में अनलॉक 5 लेवल में पूरी होगी अनलॉक की प्रक्रिया। राज्य को पॉजिटिव केस और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर 5 लेवल में बांटा गया। पहले लेवल में दुकानें, पीवीआर अपना संचालन फिर से शुरू कर सकेंगे। दूसरे लेवल में थिएटर 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकते हैं। मुंबई लेवल 2 में आता है, इसलिए यहां पर शॉपिंग मॉल, थिएटर निर्देश के मुताबिक ही खोले जाएंगे। लेवल 3 में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम 4 बजे तक खुल सकती हैं। आज से यूपी के कुछ और जिलों में लॉकडाउन में ढील। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ समेत कई जिलों में आज से छूट दी जा रही है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें और बाजार खोलने की अनुमति। नाइट कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। शनिवार और रविवार को कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। 67 जिलों में मामलों की संख्या 600 से कम है। 75 जिलों में से 55 जिलों को पहले ही ढील मिल चुकी है। हरियाणा में लॉकडाउन 14 जून तक बढ़ा, दुकान और शॉपिंग मॉल खोलने की ढील। शादी और अंतिम संस्कार में 21 लोग शामिल हो सकते हैं, बारात निकालने की अनुमति नहीं। बच्चों के लिए वैक्सीन की जगी उम्मीद, आज से कोवैक्सीन का ट्रायल होगा शुरू। डीसीजीआई ने 11 मई को बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी थी। पिछले हफ्ते पटना एम्स में 2 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू हुआ। इसके बाद 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों पर ट्रायल किया जाएगा और फिर ट्रायल के लिए 2 से 6 साल के बच्चों को शामिल किया जाएगा। कोवैक्सीन का ट्रायल 525 हेल्थ वॉलंटियर्स पर होगा। प्रधानमंत्री आवास पर हुई बीजेपी नेताओं की बैठक। जेपी नड्डा सहित सभी महासचिवों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी के घर पर हुई बैठक में पार्टी के संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मौजूद थे। बैठक में कोरोना काल में किए गए काम और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन फोकस उत्तर प्रदेश पर रहा। उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव है। फिलहाल योगी कैबिनेट में फेरबदल नहीं होगा। हरियाणा के गोहाना में किसानों का धरना जारी। रात भर थाने के बाहर बैठे रहे किसान नेता राकेश टिकैत। किसान नेता जेजेपी विधायक के एफआईआर के बाद गिरफ्तार हुए किसानों की रिहाई के लिए धरने पर बैठे। 1 जून को किसानों के साथ हुए विवाद के बाद कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि विधायक ने किसानों के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगी। ग्रेटर जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर निलंबित। निगम आयुक्त से अभद्र भाषा में बात करने पर कार्रवाई। मेयर के साथ 3 पार्षदों पर भी मारपीट और धक्का मुक्की करने का आरोप, जिसके बाद उन्हें निलंबित किया गया। मेहुल चौकसी का भारत को ऑफर। भारत सरकार के भारतीय अधिकारी डोमिनिका आए और जो सवाल करने हो करें। मेहुल चौकसी ने कहा कि भारत से भागा नहीं, केवल इलाज के लिए देश छोड़ा। चौकसी ने कहा कि वो कानून का पालन करने वाला नागरिक है। कोरोना काल में हवाई यात्रा को लेकर सरकार ले सकती है फैसला। जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुके हैं, उन्हें आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। ड्रग केस में रिया का खुलासा। एनसीबी की चार्जशीट में एक्ट्रेस का बयान, बहन और जीजा के साथ गांजा लेते थे सुशांत सिंह राजपूत। देश में 58 दिन बाद कम हुए कोरोना के 24 घंटे में 1,14,000 नए केस, 2,383 लोगों की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2 करोड़ के पार पहुंच गई। अब तक कोरोना से 3,46,000 से ज्यादा मौतें। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी। 24 घंटे में 381 नए केस, 34 की मौत, 5,000 के पार एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक। 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा केस, 233 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 794 नए मामले सामने आए, 20 की मौत। रिकवरी रेट 95% तक पहुंचा।
पश्चिम बंगाल में कोरोना की रफ्तार धीमी, 24 घंटे में 7,002 नए मामले, 107 लोगों की मौत। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 1,593 नए केस सामने आए, 65 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 357 नए केस, 18 की मौत, एक्टिव केस की संख्या 8,000 के पार। यूपी में कोरोना पर ब्रेक जारी, 24 घंटे में सामने आए 1,165 नए केस, 101 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक दिन में 735 लोग संक्रमित पाए गए हैं, 42 की मौत हो गई है, एक्टिव केस की संख्या 10,000 के पार। असम में 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से ज्यादा मामले, 32 की मौत, एक्टिव मरीजों की संख्या 49,000 के पार। कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 12,209 नए मामले, 320 लोगों की मौत। बिहार के शेखपुरा में पुलिस की कार्रवाई, छापेमारी में अवैध शराब का जखीरा बरामद। पुलिस ने एक घर से कुल 288 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किए, साथ ही करीब कई लीटर देसी शराब भी जब्त की गई है। पुलिस ने कार्रवाई में बाइक और शराब का जखीरा बरामद किया है, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यूपी के मेरठ में आपस में भिड़े 2 गुट, दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मामूली सी बात पर हुआ था विवाद, दिल्ली गेट थाने के खैर नगर की घटना। मुंबई में एनसीबी की कार्रवाई, एक वांटेड ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है, 12 किलो गांजा बरामद। पकड़े गए व्यक्ति का नाम सूरज भंडारी है, जिस पर पहले से मुंबई में 9 मामले दर्ज हैं। यूपी के गोरखपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ में एक आरोपी मारा गया। बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता की हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, वेयरहाउस से मोबाइल डिस्प्ले चोरी करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास से डिस्प्ले बेचकर कमाए गए 39 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। यूपी के रामपुर में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, कछुओं की तस्करी में शामिल हैं दोनों लोग। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, एक अपराधी पुलिस की गोली से घायल। पुलिस ने मुरादाबाद से लूटा सरसों के तेल से भरा ट्रक बरामद कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 26 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम एक बुलेरो गैंग ने दिया है, जिसकी तलाश हो रही है। यूपी के अलीगढ़ शराब कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, आरोपी ऋषि शर्मा पर 1 लाख रुपए का इनाम था। मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है, कई दिनों से फरार चल रहा था। अलीगढ़ शराब कांड में अब तक 87 लोगों की मौत। पुलिस के मुताबिक ऋषि शर्मा अवैध शराब का सिंडिकेट चलाने वाले अनिल चौधरी के साथ काम करता था। बरेली में छात्रा से गैंगरेप का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार। 31 मई को छात्रा के साथ हुआ था गैंगरेप, छात्रा को बेरहमी से पीटा गया था। पुलिस ने आरोपी विशाल पटेल को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी विशाल पटेल के पैर पर गोली लगी। पुलिस को अभी 4 और आरोपियों की तलाश है। अभिनेता दिलीप कुमार की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती। दिलीप कुमार को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, कल ही अस्पताल में एडमिट किया गया। कुछ दिन पहले ट्वीट कर उन्होंने बताया था कि जल्द ही हम सभी इस वायरस से मुक्त हो जाएंगे। देश भर से आ रही डॉक्टर्स पर हमलों की खबरों की वरुण धवन ने निंदा की है। वीडियो पोस्ट कर कहा कि डॉक्टरों को परेशान मत करो। बिग बॉस 15 के घर में नजर आएंगी भूमिका चावला, मेकर्स ने दिया ऑफर। हर्षवर्धन कपूर का खुलासा, सोनम कपूर और रिया कपूर मेरी लव लाइफ पर रखती है नजर। बादशाह और जैकलिन फर्नांडिस के नए म्यूजिक वीडियो पानी पानी का टीजर रिलीज, 9 जून को गाना रिलीज होगा। निशा रावल ने घर के सीसीटीवी कैमरे को ऑफ करने की बात कबूल की है, कहा कैमरे के आगे करण हमेशा अच्छा व्यवहार करते थे। भारतीय खिलाड़ियों ने आइसोलेशन के तीसरे ही दिन प्रैक्टिस शुरू की, दौड़ लगाते नजर आए पुजारा। बीसीसीआई को देश के बाहर T20 वर्ल्ड कप के आयोजन पर कोई आपत्ति नहीं, आईसीसी ने दी जानकारी। श्रीलंका क्रिकेट में घमासान खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर करने से इनकार किया। बीसीसीआई यूएई और ओमान में T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए तैयार, भारत नहीं आना चाहते विदेशी खिलाड़ी।
हरभजन सिंह ने किचन में दिखाया अपना कमाल, छोले बनाने का वीडियो शेयर किया। वित्त मंत्री ने दिए निर्देश, इंफ्रा परियोजनाओं पर खर्च में लाए तेजी, एमएसएमई के बकाये का जल्द से जल्द भुगतान हो। सर्विस सेक्टर को मिलेगा 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज, आरबीआई ने की घोषणा। G7 देशों के बीच ऐतिहासिक करार, ग्लोबल मिनिमम टैक्स को 15% रखने पर जताई सहमति। 2020 के मुकाबले 65% ज्यादा रहा मई का जीएसटी कलेक्शन, लगातार 8वें महीने 1 लाख करोड़ के पार। आरबीआई ने एमएसएमई को दी बड़ी राहत, 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ तक किया। नाइजीरिया में भारतीय ऐप कू के विस्तार की तैयारी, सरकार ने अनिश्चितकाल के लिए ट्विटर को बैन किया। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम का नया टीजर रिलीज किया गया है, मिलेगी पबजी वाली UAZ जीप। लॉन्च से पहले Xiaomi Mi 11 Lite 5 4G की कीमत लीक हुई है, 25,000 रुपए होगी कीमत। बच्चों के लिए लॉन्च हुआ नया फिटनेस बैंड, पेरेंट्स मॉनिटर कर सकेंगे हेल्थ। Realme वॉच S स्मार्ट वॉच का नया सिल्वर कलर लॉन्च किया गया है, आज से शुरू होगी बिक्री।